हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे जून महीने के टॉप 200 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का पार्ट 1। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वह होंगे 1 जून से लेके 15 जून तक, और जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा उसमें क्वेश्चन होंगे 16 जून से लेके 30 जून तक, जो कि आपको 3 या 4 जुलाई को मिल जाएगा। इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन होंगे 100, सेकेंड पार्ट में भी टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100। इस प्रकार से आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जून महीने के। लेकिन अगर आप ये सिंगल वीडियो पूरा कंप्लीट देखेंगे तो आपको 100 से ज़्यादा यानी कि लगभग 150 क्वेश्चन इस पार्ट 1 में मिलेंगे। ये जो वीडियो होता है हमारा हर महीने में आता है, कंप्लीट रिवीजन वीडियो होता है महीने का। इसके बाद आपको कोई भी मैगजीन करंट अफेयर का वीडियो या करंट अफेयर्स की बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं जिसमें जून महीने के करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 to 95% जो क्वेश्चन है ये इस वीडियो में आएंगे, इस वीडियो से ही आएंगे, ये हमारा वादा है। ये जो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो आप इस वीडियो को ब्रेक कर करके यानी कि 20-20 या 25-25 मिनट के इंस्टॉलमेंट में 2 या 3 बार में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में औषधि पौधों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने अरोमा मिशन लॉन्च किया है? तो अरोमा मिशन लॉन्च किया गया है मेघालय सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 1 सिटीजन 1 ट्री कैंपेन शुरू की है? तो 1 सिटीजन 1 ट्री कैंपेन शुरू की गई है मेघालय सरकार द्वारा। इस कैंपेन के तहत 5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मेघालय राज्य ने राज्य में 15 लाख पौधों को लगाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी को चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो अभी एनपीपी, जिसका पूरा नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी, इसको चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी, जो कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा की पार्टी है। जो एनपीपी है ये पूर्वोत्तर राज्यों की पहली पार्टी या पहला दल बना है जिसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। अब एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, वह क्या है? जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जिनकी पार्टी का नाम है जेडीयू को अरुणाचल प्रदेश में राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि टोटल भारत में कितनी नेशनल पार्टियां हैं। तो एनपीपी के साथ ही साथ भारत में टोटल 8 नेशनल पार्टियां बन गई हैं। कौन कौन सी? टीएमसी, बीएसपी, बीजेपी, सीपीआई, मार्क्सिस्ट, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और एनपीपी। ये 8 भारत की वर्तमान में नेशनल पार्टियां हैं। अब आपको 3 पार्टियों के नाम याद रखना कि जो कि सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहीं। पहली पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी, जो कि है सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की। दूसरी पार्टी हमरो सिक्किम को बनाया है एक्स फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया ने, जो कि सिक्किम राज्य के हैं। अगली पार्टी मक्कल निधि मय्यम, जो कि बनाई गई है साउथ इंडियन फिल्मों के एक्टर कमल हसन द्वारा, और इस पार्टी को चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनाव चिन्ह दिया गया है वह है बैटरी टॉर्च। तो ये 3 पार्टियों के नाम आपको याद रखना है। अगला, अब आपको 3 योजनाओं के नाम याद रखना जो कि एक दूसरे से नेम में मिलती हैं। पहली है 1 सिटीजन 1 ट्री जो कैंपेन है, ये चलाई गई मेघालय सरकार द्वारा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो योजना है ये चलाई गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। 1 फैमिली 1 जॉब जो स्कीम है ये चलाई गई थी सिक्किम राज्य द्वारा। मेघालय राज्य की राजधानी है शिलांग। मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा। मेघालय राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं तथागत रॉय। मेघालय राज्य से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, वह क्या है? मेघालय सरकार ने किसानों की सहायता के लिए, किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए किसान आयोग की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले की स्थापना की है? तो ये ऐसा किया तेलंगाना राज्य ने। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला कौन बनाया, तो उत्तर होगा तेलंगाना का हैदराबाद जिला जो है भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला बना है। अगला क्वेश्चन, हाँ, हैदराबाद से हम रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेते हैं तेलंगाना से। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, जिनकी पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी। तेलंगाना के वर्तमान में राज्यपाल हैं ईएसएल नरसिम्हन तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश के भी राज्यपाल हैं। अब आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है ब्लॉकचेन से, वो क्या है? वर्ल्ड बैंक और कॉमनवेल्थ बैंक ने विश्व के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड ट्रांजैक्शन के लिए हाथ मिलाया है, यानी कि शुरुआत की है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कहा है वह खुद की अपनी ब्लॉकचेन आधारित सेवा का अनावरण करेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5,
वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हवा आने दे नामक गीत जो है ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून से पहले भारत का जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसने हवा का जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, उससे जागरूकता फैलाने के लिए एक गाना लॉन्च किया था जिसका नाम है वो हवा आने दे। तो आपको याद रखना है, हवा आने दो जो गीत है इसको लॉन्च किया गया है पर्यावरण, वन, जलवायु और परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है सी। वर्तमान में जो हमारे पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। अब आपको पता होना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2019 और प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को। इसका इस साल का थीम था एयर पॉल्यूशन। और प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का एक मेज़बान देश होता है, एक होस्ट कंट्री होता है, जो कि इस साल का था चीन। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 3 जून को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है बी। जो इस साल का विश्व साइकिल दिवस था ये दूसरा विश्व साइकिल दिवस था। पहली बार विश्व साइकिल दिवस मनाया गया था 2018 में। जो विश्व साइकिल दिवस है ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस द्वारा। इसके हेड हैं वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल देश से हैं। यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। यूनाइटेड नेशंस में जो भारत के एम्बेसडर हैं यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका नाम है सैयद अकबरुद्दीन। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में गांधी साइकिल रैली फॉर पीस का आयोजन किस देश में किया गया है? तो गांधी साइकिल रैली फॉर पीस का आयोजन किया गया है सऊदी अरब देश में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है बी। जो गांधी साइकिल रैली फॉर पीस है इसका आयोजन किया गया है भारत के एम्बेसडर सऊदी अरेबिया में जो हैं डॉक्टर औसफ सईद द्वारा। सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद जो कि मिडिल ईस्ट का देश है। सऊदी अरेबिया की मुद्रा है सऊदी रियाल। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में देश के सबसे अधिक लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन बन गई है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल यानी कि मुनाफे वाली कंपनी कौन बन गई है जो कि सार्वजनिक यानी कि सरकारी कंपनी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ONGC। ONGC ने 2018-19 में 34% की वृद्धि के साथ टोटल 26,716 करोड़ रुपया कमाकर भारत की सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल यानी कि सबसे लाभकारी सरकारी कंपनी बन गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है बी। ONGC जिसका पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं शशि शंकर। अगला क्वेश्चन, अब आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है जो कि इससे रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की मोस्ट प्रॉफिटेबल यानी कि मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनी कौन है तो उत्तर होगा ONGC। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रिलायंस इंडस्ट्री ने, इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्री ने राजस्व के अनुसार इंडियन ऑयल को पछाड़कर देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। तो आपको याद रखना है इंडियन ऑयल को पछाड़कर देश की सबसे बड़ी राजस्व के मामले में, रेवेन्यू के मामले में जो कंपनी बन गई वो है रिलायंस इंडस्ट्री। दूसरा क्वेश्चन, रिलायंस रिटेल 1 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली रिटेल कंपनी बनी है। तीसरा क्वेश्चन है, एप्पल को पीछे छोड़कर हुआई जो कंपनी है ये दुनिया की दूसरी सबसे स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बन गई है। तो तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, रिलायंस इंडस्ट्री को पछाड़कर एक बार फिर से देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो मोस्ट वैल्यूएबल जो कंपनी बनी है वो है TCS जो कि भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई में। इसके MD और CEO हैं राजेश गोपीनाथन और इसके चेयरमैन हैं N नटराजन चंद्रशेखरन। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए दुनिया की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन है तो उत्तर होगा अमेजन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी तो उत्तर होगा TCS। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए दुनिया की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल यानी कि मूल्यवान कंपनी कौन है तो उत्तर होगा अमेजन कंपनी। अमेजन कंपनी जो कि ई-कॉमर्स कंपनी है, इसके फाउंडर और CEO हैं जेफ बेजास और फोर्ब्स मैगजीन 2019 के अनुसार जेफ बेजास वर्तमान में दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में आईटी कंपनी विप्रो के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विप्रो जो कि भारत की तीसरे सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, इसके नए चेयरमैन बनेंगे रिशद प्रेम जी। रिशद प्रेम जी अजीम प्रेम जी के बेटे हैं और वर्तमान में जो विप्रो कंपनी के चेयरमैन हैं वह हैं अजीम प्रेम जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है बी, रिशद प्रेम जी विप्रो कंपनी के नए चेयरमैन बनेंगे। ये जो फोटो देख रहे हैं ये हैं अजीम प्रेम जी, ये हैं इनके बेटे रिशद प्रेम जी और ये हैं विप्रो कंपनी के सीईओ नीमद अबीद वाला। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम पे पूछा जाता है कि विप्रो के सीईओ कौन है, तो आपको याद रखना है विप्रो के सीईओ हैं आबिद अली नीमचवाला। विप्रो का मुख्यालय बेंगलुरु में और विप्रो के ओनर यानी कि मालिक हैं अजीम प्रेम जी। अब जो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है वो है टीसीएस, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस, तीसरे नंबर की है विप्रो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में नायब बुकले ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो नायब बुकले ने अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। जो अल साल्वाडोर है ये छोटा सा देश है, इसकी राजधानी है सैन साल्वाडोर। ये हैं नायब बुकले। अब आपको उन सभी देशों के बारे में याद रखना है जो कि जून महीना में रिसेंट में किसी भी देश के नए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने हैं। तो ये है पूरी लिस्ट जो कि जून महीना में किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने हैं। जैसे भारत के नए प्रधानमंत्री बने हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री बने जेम्स मरापे, नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने मोहम्मद बुहारी, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने स्कॉट मॉरिसन, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने जोको विडोडो, साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रपति बने सिरिल रामाफोसा और जो ब्रिटिश की प्रधानमंत्री थेरेसा मे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये इतने क्वेश्चन आपको याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बसों व मेट्रो में सफ़र जो है उसको मुफ्त यानी कि फ्री करने का ऐलान किया है? तो ऐसा कहा है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि जो दिल्ली में पब्लिक में ट्रांसपोर्ट है जैसे बस और मेट्रो, उसमें अगर कोई महिला सफ़र करती है तो उसको जो किराया देना पड़ेगा वो 0 रुपया यानी कि बिल्कुल फ्री कर दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में कचरे से निर्मित ऊर्जा का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो कौन बना है? तो इसका उत्तर है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो कचरे से निर्मित ऊर्जा का उपयोग करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में तेलंगाना राज्य गठन दिवस कब मनाया गया? तो तेलंगाना राज्य गठन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2 जून को, क्योंकि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कटकर नया राज्य बना था तेलंगाना। अब आपको मैं कुछ राज्यों के दिवस बताता हूं जो कि पिछले 2 महीने में मनाए गए। जैसे 22 मार्च को बिहार दिवस, 30 मार्च को राजस्थान दिवस, 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस, 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस, 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दिवस, 30 मई को गोवा दिवस और 2 जून को तेलंगाना राज्य गठन दिवस। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में हॉक जेट उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो हॉक जेट उड़ाने वाली पहली फाइटर महिला बनी है भावना कंठ, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है मोहना सिंह। मोहना सिंह बनी है हॉक जेट को उड़ाने वाली पहली फाइटर महिला, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है सी मोहना सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने सभी जानवरों को विधिक व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया है? तो ये ऐसा कहा है हरियाणा राज्य की हाई कोर्ट ने। हरियाणा राज्य की जो हाई कोर्ट है वो संयुक्त रूप से हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की हाई कोर्ट है। तो आपको याद रखना है हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट जो है इन्होंने ये कहा कि हरियाणा के जो जानवर हैं उनको कानूनी रूप से व्यक्ति का दर्जा दिया है और ये कहा है जो जीवित व्यक्ति होते हैं जिनको जितना अधिकार मिलता है उतना ही अब हरियाणा के राज्यों को अधिकार मिलेगा। इसी प्रकार का जो नियम है ये पिछले साल उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए हरियाणा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर किसे घोषित किया गया है? तो अभी भी दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर घोषित किया गया है पियोर्टो विलियम्स। अब क्वेश्चन ये है कि पियोर्टो विलियम्स दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर कैसे बना और किस देश में स्थित है? तो ये है, आप देख रहे हैं दुनिया का मैप, इसमें आपको ये दिख रहा उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका। अब हम दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप जो है इसको हम जूम करते हैं। जब हम जूम करेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को तो इधर साइड पे आपको दिखेगा अर्जेंटीना और इधर साइड पे दिखेगा ये चील देश। तो चील देश में यहाँ पे जो पियोर्टो विलियम्स गांव था इसको पहले गांव का दर्जा दिया गया था, लेकिन अभी अभी चील देश ने इसको गांव से शहर का दर्जा दे दिया है। तो आपको याद रखना है जो चिली देश है इसमें स्थित है पियोर्टो विलियम्स और ये दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर बन गया है। अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं जो चिली देश है इसकी राजधानी क्या है? तो चिली देश की राजधानी सैंटियागो, यहाँ जो मुद्रा चलती है उसका नाम है पीसो, यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वह है स्पेनिश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 10वें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, त्रिपुरा के गवर्नर हैं कप्तान सिंह सोलंकी। त्रिपुरा से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का वह राज्य कौन है जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है? तो उत्तर होगा भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ। अब आपको त्रिपुरा से एक खिलाड़ी का नाम याद रखना जिनका नाम है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर जो कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से हैं और एक जिम्नास्ट खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं फ्लिपकार्ट कंपनी के को फाउंडर सचिन बंसल। सचिन बंसल को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है सी, सचिन बंसल। अब आपको पता होना चाहिए कि उस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है बेंगलुरु में। वर्तमान में भारत में 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं और यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी बैंक का नाम दिया होता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में, इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय चेन्नई में, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय जयपुर में। तो ये सभी बैंकों के नाम और उनका मुख्यालय कहाँ आपको याद रखना है। ये हैं भारत की टोटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो मेक्सिको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये दिया गया है भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है सी। ये हैं भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल जिनको दिया गया है मेक्सिको देश का सर्वोच्च पुरस्कार। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो ये पुरस्कार दिया गया है इनको उसका नाम क्या है? तो इस पुरस्कार का नाम है आर्डन मैक्सिकाना डेल अगुइला एजेंटे का ये पूरा नाम है, जो कि भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल जी को दिया गया है। मेक्सिको जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है मेक्सिको सिटी और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम है पीसो। अब आपको 2 पुरस्कार और याद रखने हैं, वो कौन है? पहला है भारत के जो पूर्व विदेश सचिव हैं श्याम सरन, इनको दिया गया जापान का दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। इसके अलावा जो इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं एएस किरण कुमार जी, इनको दिया गया है फ्रांस देश का सर्वोच्च सम्मान। तो ये 2 पुरस्कार आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है? तो राजस्थान राज्य का जो स्वास्थ्य विभाग है इसको WHO द्वारा तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। राजस्थान राज्य का जो स्वास्थ्य विभाग है ये भारत का पहला सरकारी निकाय बना है जो कम्प्लीटली 100% तंबाकू से मुक्त यानी कि फ्री है। राजस्थान राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, यहाँ की राजधानी है जयपुर। राजस्थान राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं कल्याण सिंह। राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश यूपी।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में एक्सिस बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एक्सिस बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है राकेश मखीजा को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है सी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में, इसके CEO हैं अमिताभ चौधरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में केरल के अरबपति यूसुफ अली को किस देश के स्थायी नागरिक बनने के लिए पहले प्रवासी बने हैं? तो यूसुफ अली जो कि केरल राज्य से हैं, ये अभी अभी UAE देश के पहले स्थायी नागरिक बनने वाले प्रवासी बने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है बी, UAE। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, वो क्या है? जो UAE देश है उसने ये कहा है कि जो UAE देश में कई वर्षों से विदेशी लोग रह रहे थे, उनको अब एक गोल्डन कार्ड दिया जाएगा जिसके तहत उनको UAE देश की स्थायी नागरिकता मिलेगी। तो क्वेश्चन ऐसे भी ये पूछा जा सकता है कि वह कौन से व्यक्ति हैं, या वह कौन से भारतीय व्यक्ति हैं, या वह कौन से केरल राज्य के व्यक्ति हैं जो कि UAE देश का गोल्डन कार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि UAE देश के पहले प्रवासी बनने वाले व्यक्ति या फिर UAE देश द्वारा गोल्डन कार्ड दिया जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो उत्तर होगा केरल के यूसुफ अली जो कि UAE देश में व्यापार करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है A, B, UAE। UAE जो कि मिडिल ईस्ट का देश है, इसकी राजधानी है अबू धाबी और यहाँ जो मुद्रा चलती है उसका नाम है दिरहम। अब आपको UAE देश से 4 क्वेश्चन याद रखना है, वो क्या है? पहला है UAE देश की जो राजधानी है अबू धाबी, यहाँ के जो कोर्ट है उन्होंने ये कहा है हिंदी को अब तीसरी कोर्ट ऑफिशियल भाषा बनाया जाएगा। तो आपको याद रखना है अबू धाबी का जो कोर्ट है उन्होंने हिंदी को तीसरी कोर्ट ऑफिशियल भाषा बनाया। इससे पहले अबू धाबी के जो कोर्ट है उसमें अरबी और इंग्लिश 2 ऑफिशियल भाषाएं थी। 2019 का जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स खेले गए, ये खेले गए हैं UAE की राजधानी अबू धाबी में। UAE की राजधानी अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर खोला गया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को UAE द्वारा जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है विदेशियों को, जिसका नाम है जायड मेडल, ये दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो ये 4 क्वेश्चन आपको UAE देश से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में 14वें इस्लामिक सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका सम्मेलन आयोजित किया गया है सऊदी अरेबिया के शहर मक्का में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ए। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, जो इस्लामिक सहयोग संगठन है ये मुस्लिम बाहुल्य देशों का एक ग्रुप है जो कि मुस्लिम से रिलेटेड जो धार्मिक चीज़ें हैं उसके साथ ही साथ जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं उनका एक फोरम है और इसका भारत मेंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन, हाँ, जो सऊदी अरब है ये भी मिडिल ईस्ट का देश है, इसकी राजधानी है रियाद और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम है सऊदी रियाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में OBC के आरक्षण कोटा को मौजूदा 14% से बढ़ाकर 27% करने का प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया है? तो ये ऐसा कहा है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है बी। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल और भोपाल भारत का सबसे साफ राजधानी शहर है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए क्या मैं बोल रहा हूँ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे साफ कैपिटल सिटी यानी कि राजधानी शहर कौन है, तो उत्तर होगा भोपाल। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे साफ शहर कौन है, तो उत्तर होगा इंदौर। भोपाल के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, यहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य की भी राज्यपाल हैं। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जो भारत सरकार द्वारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का रिजर्वेशन दिए जाने की बात कही गई है, इस रिजर्वेशन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है गुजरात। ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश जो राज्य है इन्होंने कहा है OBC कोटा को 14% से बढ़ा के 27% किया जाएगा और जो 10% का रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गुजरात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में ITF पुरुष फ्यूचर्स टेनिस खिताब किसने जीत लिया है? तो ITF पुरुष फ्यूचर्स टेनिस खिताब को जीत लिया है भारत के खिलाड़ी सिद्धार्थ रावत ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ए। ITF का पूरा नाम है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन और इसका मुख्यालय UK के शहर लंदन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किस देश की टीम ने जूनियर महिला हॉकी कैंटर फिट्जर गोल्ड अंडर 21 का खिताब जीत लिया है? तो ये खिताब जीत लिया है भारत देश की टीम ने। इन्होंने फाइनल में हराया
आयरलैंड को। तो आपको याद रखना है। जूनियर महिला हॉकी का कैंटर फिट्स गेराल्ड अंडर 21 जो खिताब है इसको जीत लिया है भारत की टीम ने। अब आपको हॉकी से 2-3 क्वेश्चन याद रखना जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जो भारतीय हॉकी पुरुष टीम है उसके कैप्टन है मनप्रीत सिंह और इसके कोच हैं ग्राहम रीड जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से हैं। जो भारतीय महिला हॉकी टीम है उसकी कैप्टन है रानी रामपाल जो कि हरियाणा राज्य से हैं और इसके कोच हैं सोड मरीन जो कि नीदरलैंड देश से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, इसमें नंबर 1 देश रहा डेनमार्क और इसमें भारत की रैंकिंग रही 95 और इसमें सबसे नीचे रहा 129 देशों में चांद देश। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2019 जिसको हिंदी में बोला जाता है वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक, इसमें नंबर 1 देश रहा डेनमार्क। भारत की रैंक रही 95 और सबसे नीचे रहा यानी कि सबसे खराब स्थिति है चांद देश की जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है। डेनमार्क यूरोप महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी कोपेनहेगन। यहाँ जो मुद्रा चलती है उसका नाम है डानिश क्रोने। अगला क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में मलयालम सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान जेसी डैनियल पुरस्कार किसने जीत लिया या किसको दिया गया है? ये दिया गया है अभिनेत्री शीला जेसी को। जो जेसी डैनियल पुरस्कार है ये मलयालम सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। मलयालम जो भाषा ये केरल में बोली जाती है। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है पी सथिया शिवम। अगला क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में बिजनेस में प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसका नाम है USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स 2019 किसे दिया गया? तो ये दिया गया 2 लोगों को, एडेना ब्रिडमैन और सुंदर पिचाई को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। USIBC का पूरा नाम है US इंडिया बिजनेस काउंसिल। जो सुंदर पिचाई हैं ये वर्तमान में गूगल कंपनी के CEO हैं और एडना फ्रेडमैन जो हैं ये नास्डैक कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। नास्डैक जो कि अमेरिका का एक स्टॉक एक्सचेंज है। इसका पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन और ये अमेरिका का एक स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है ये दिया गया सुंदर पिचाई को और एडना फ्रीडमैन को। ये जो अवार्ड है ये दिया गया US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में निर्मला सीतारमण किस देश में होने वाली G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी? तो ये गई थी जापान में होने वाली G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में। अब दूसरा क्वेश्चन आपको ये याद रखना है जो G20 मंत्रियों की बैठक हुई किस शहर में हुई है जापान के? तो जापान के फुकुओका शहर में ये बैठक हुई है। इसमें भारत की तरफ से भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इनके साथ RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी गए हुए थे। अब दूसरा क्वेश्चन आपको यह याद रखना है कि जो G20 मंत्रियों की सतत विकास के लिए ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक पर्यावरण पर बैठक हुई है उसमें भारत की तरफ से कौन मंत्री गए थे? तो उत्तर होगा ऊर्जा मंत्री गए थे। ऊर्जा मंत्री भारत के वर्तमान में RK सिंह, राजकुमार सिंह, जिनके पास विद्युत मंत्रालय के साथ साथ नवीन एवं अक्षय ऊर्जा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है और ये राज्य मंत्री हैं। तो आपको याद रखना है G20 देशों की जो ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई उसमें भारत की तरफ से गए थे ऊर्जा मंत्री RK सिंह। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि G20 मंत्रियों के जो ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई है वो किस देश में आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है जापान के कारुई जावा शहर में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में G20 देशों के मंत्रियों के जो व्यापार मंत्री हैं उनकी बैठक विश्व व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर आधारित कहाँ पे आयोजित की गई है और इसमें भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो G20 देशों के जो व्यापार मंत्रियों की बैठक हुई है ये जापान देश में हुई है और इसमें भारत की तरफ से लीड कर रहे थे पीयूष गोयल ने जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। पीयूष गोयल जी जो हैं वर्तमान में भारत की वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री हैं और ये जो बैठक हुई है ये जापान के त्सुकुबा शहर में हुई है। तो अब आपको मैं तीनों जो समिटें हैं एक साथ कंपाइल कर देता हूँ। तो अब ये आपके सामने पूरा लिस्ट है, आपको याद रखना है। G20
देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई है जापान के फुकुओका शहर में, जिसमें भारत की तरफ से गई थी भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। G20 मंत्रियों के देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई है जापान के करुइजावा शहर में, इसमें भारत की तरफ से गए थे भारत के ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह यानी कि RK सिंह। G20 देशों के उद्योग मंत्रियों की बैठक हुई है जापान के त्सुकुबा शहर में, इसमें भारत की तरफ से गए थे भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। तो पूरी कंप्लीट लिस्ट आपको याद रखना। ये तो बात हो गई G20 देशों के मंत्रियों की डिपार्टमेंट वाइज बैठक। जो G20 की मेन समिट होगी वह आयोजित की जाएगी जापान के ओसाका शहर में, इसमें जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और G20 की जो 2020 में समिट होगी वो होगी सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में, 2021 में इटली में और 2022 में G20 देशों की समिट होगी भारत की राजधानी नई दिल्ली में। G20 क्या है? तो G20 का पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 20 नेशंस। इसमें 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन आते हैं। ये हैं टोटल 19 प्लस यूरोपियन यूनियन यानी कि टोटल 20 देश जो कि G20 का हिस्सा हैं। ये जो G20 समिट है 2019 की, ये आयोजित की गई जापान देश में। जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, जापान की मुद्रा है एन। अब आपको जापान से 2 व्यक्तियों के नाम याद रखना। पहले हैं अराता इसोजाकी। अराता इसोजाकी को दिया गया है 2019 का प्रेटिक्जर प्राइज, जिसको आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और जापान देश के नए सम्राट यानी कि नए एम्परर बने हैं नरहितो। 2020 का जो समर ओलंपिक है ये खेला जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में। और जापान ने चलाया दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन जिसका नाम है अल्फा एक्स। तो इतने क्वेश्चन आपको जापान से याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में दूसरा वैश्विक विकलांगता शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया ब्यूनस आयर्स देश की राजधानी अर्जेंटीना देश की राजधानी ब्यूनस आयर्स में। और इसमें भारत की तरफ से गए थे थावर चंद गहलोत जी, जो कि सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के मंत्री हैं। तो आपको याद रखना है वैश्विक विकलांगता शिखर सम्मेलन 2019 आयोजित किया गया है अर्जेंटीना देश के ब्यूनस आयर्स शहर में। अगला क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में किस भारतीय को विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक्सटर्नल लेखा परीक्षक बनाया गया है राजीव महर्षि जी को। राजीव महर्षि जी जो कि भारत के वर्तमान में कैग हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में, इसके हेड हैं टेड्रस अधानोम और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। अब आपको मैं बताता हूँ 4-5 नाम जिनके आगे राजीव शब्द लगा है और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो राजीव महर्षि भारत के हैं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। राजीव गाबा हैं भारत के होम सेक्रेटरी गृह सचिव। राजीव जैन नाम के व्यक्ति हैं डायरेक्टर IB के। राजीव कुमार हैं वाइस चेयरमैन नीति आयोग के। राजीव राय भटनागर हैं CRPF के महानिदेशक। तो 4-5 नाम आपको याद रखना है जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? तो इनका नाम है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री टोटल 108 मैच खेलकर भारत के सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैचों में फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। सुनील छेत्री जो कि तेलंगाना राज्य से हैं, ये वर्तमान में नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं और इनको 2019 का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार फुटबॉल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का महानिदेशक बनाया गया है मृत्युंजय महापात्रा को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा खड़ग प्रहार 2019 अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है पंजाब राज्य में। अगला क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, ये होगा 40, हाल ही में विमोचित पुस्तक जिसका नाम है क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज इस पुस्तक को लिखा गया है आशीष रे द्वारा, जो कि एक कमेंटेटर हैं। तो आपको याद रखना है आशीष रे द्वारा पुस्तक लिखी गई है क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज। अगला क्वेश्चन नंबर, कुछ गड़बड़ हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तिजानी मोहम्मद बंदे को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, वे किस देश के हैं? तो तिजानी मोहम्मद बंदे हैं नाइजीरिया देश के, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है सी। क्वेश्चन नंबर 42,
हाल ही में 2019 महिला फीफा विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई है? तो 2019 महिला फीफा विश्व कप की शुरुआत हुई है फ्रांस देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है सी। इससे पहले यानी कि 2015 में जो महिला फीफा विश्व कप हुआ था वह हुआ था कनाडा देश में। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये तो बात हो गई महिला फीफा विश्व कप की। अब आपको याद रखना है पुरुष फीफा विश्व कप। पुरुष फीफा विश्व कप 2018 में खेला गया था रूस देश में, जिसको जीत लिया था फ्रांस देश ने। 2022 में खेला जाएगा कतर देश में। 2026 में फीफा पुरुष विश्व कप खेला जाएगा 3 देशों में, कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में। फीफा जो कि फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख सिटी में। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। इनको अगले 5 साल के लिए दोबारा से फिर से बनाया गया है फीफा के प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 43, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 7 जून को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। और इस साल का इसका थीम था फूड सेफ्टी यूरिवंस बिजनेस। तो ये थीम भी आपको याद रखना है। अगला एक क्वेश्चन है कि विश्व दूध दिवस कब मनाया गया? तो विश्व दूध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 जून को। इसका थीम था ड्रिंक मिल्क टुडे एंड यूरी डे। तो ये था विश्व दूध दिवस 2019 का थीम। अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर पहले विदेश दौरे के रूप में किस देश को गए थे? तो एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, ये विदेश दौरे के रूप में पहले बार गए थे भूटान देश को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है सी। प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पे अपने दूसरे कार्यकाल में पहले देश को गए थे मालदीव और श्रीलंका को। भूटान जो कि एशिया का देश है, इसकी राजधानी है थिम्पू और यहाँ के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है लोटे तेसरिंग। और जो वर्तमान में हमारे विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका नाम है विजय केशव गोखले। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली है? तो दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति धीरू भाई नारायण भाई पटेल। अगला क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में किस देश ने पहली आर्कटिक ट्रेन सेवा शुरू की है? तो आर्कटिक ट्रेन सेवा शुरू करने वाला देश है रूस, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है सी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस ट्रेन का नाम क्या है, तो आर्कटिक ट्रेन सेवा शुरू करने वाला पहला देश है रूस और इस ट्रेन का नाम रखा गया है जार गोल्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में वीमेंस प्राइज़ फॉर फिक्शन 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वीमेंस प्राइज़ फॉर फिक्शन 2019 से सम्मानित किया गया है टेरी जोन्स को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है बी। टेरी जोन्स की एक नावल आई थी जिसका नाम था एन अमेरिकन मैरिज, इसके लिए दिया गया है इनको 2019 का वीमेंस प्राइज़ फॉर फिक्शन अवार्ड। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एन अमेरिकन मैरिज जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो उत्तर होगा टेरी जोन्स। अब आपको एक क्वेश्चन और याद रखना, वो क्या है? अभी दिया गया है 2019 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जोखा अल-हार्थी को, जो कि ओमान देश की लेखिका हैं। इनका उपन्यास आया था जिसका नाम है सेलेस्टियल बॉडीज़। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए जोखा अल-हार्थी को 2019 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ दिया गया है, जो कि ओमान देश की लेखिका हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में प्रयूत चान ओ चा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो प्रयूत चान ओ चा अभी थाईलैंड देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और यहाँ जो मुद्रा चलती है उसका नाम है बाट, और थाईलैंड जो है एशिया महाद्वीप का देश है। अगला क्वेश्चन नंबर 49, एशियन फुटबॉल कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो एशियन फुटबॉल कप 2023 की मेज़बानी करेगा चीन देश, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है बी। अब आपको याद रखना है कि 2019 में जो एशियन फेडरेशन कप फुटबॉल कप खेला गया वह खेला गया था यूएई देश में और इसको जीत लिया था कतर देश ने, और इसके 4 साल बाद यानी कि 2023 में ये खेला जाएगा चीन देश में। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। 2019 एशियन फुटबॉल कप जो कि खेला गया यूएई देश में, इसको जीत लिया कतर देश ने, और 2023 का जो एशियन फुटबॉल कप है ये खेला जाएगा
चीन देश में। अब हम देख लेते हैं चीन देश में जो रिसेंट में कोई प्रतियोगिता खेली गई, जैसे 2019 का बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप खेला गया है चीन के वुहान शहर में, और 2019 का एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप भी खेला गया है चीन के जियान शहर में, और 2022 में खेला जाएगा एशियन गेम्स चीन के हांगजाऊ शहर में। अगला क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2018 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है किस शहर में रहता है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है शीर्ष पे जो शहर रहा हुआ है भारत का मुंबई शहर। अब आपको इस रिपोर्ट के साथ साथ 3 क्वेश्चन याद रखना है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो नंबर 1 शहर रहा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो है इंडिया के मुंबई शहर में। दूसरे नंबर पे कोलंबिया के शहर बगोटा में। तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पेरू के शहर लीमा में, और चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो ये 4 शहर आपको याद रखना है। नंबर 1 पे मुंबई, नंबर 4 पे न्यू दिल्ली। जो ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट है इसको जारी किया गया है एक टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट कंपनी है जिसका नाम है टॉम। अगला क्वेश्चन नंबर 51, राज्य और केंद्रीय बजट का आकलन करने के लिए एक नया राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक यानी कि इंडेक्स किसने शुरू किया है। तो ये शुरू किया गया CII द्वारा। CII जिसका पूरा नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और इसका हिंदी में नाम है भारतीय उद्योग परिसंघ, जो कि भारत में प्राइवेट बिजनेस इंडस्ट्री का एक फोरम है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान निशान इज़्ज़ुद्दीन से सम्मानित किया गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने दूसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे के रूप में सबसे पहले गए थे मालदीव को, और मालदीव के राष्ट्रपति के द्वारा ही निशान इज़्ज़ुद्दीन पुरस्कार दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। मालदीव जो देश है एशिया का सबसे छोटा देश है एरिया वाइज, और इसकी राजधानी है माले। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं जितने 2 साल के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुरस्कार दिए गए, जैसे सियोल शांति पुरस्कार 2018, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018, फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार 2019, रूस के द्वारा हाईएस्ट सर्वोच्च सम्मान, और UAE का सर्वोच्च सम्मान, और मालदीव का सर्वोच्च सम्मान, ये सभी दिए गए हैं इस साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन नंबर 53, विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया। तो विश्व महासागरीय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 जून को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है बी, और इसका इस साल का थीम था जेंडर एंड ओशन। अगला क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में किस देश ने तैरते हुए समुद्री प्लेटफॉर्म से रॉकेट लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया चीन देश द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। चीन की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको बोला जाता है CNSA, और चीन का रॉकेट लॉन्चर है जिसका नाम है लॉन्ग मार्च। अगला क्वेश्चन नंबर 55, एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा एम्बेसडर ऑफ कॉन्साइंस अवार्ड 2019 किसे दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा स्वीडन देश की लड़की ग्रेटा थुनबर्ग को, और ग्रेटा थुनबर्ग को ही 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी मनोनीत किया गया। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये हैं ग्रेटा थुनबर्ग जो कि स्वीडन देश से हैं, इनको 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, और 2019 का एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा एम्बेसडर ऑफ कॉन्साइंस अवार्ड भी दिया जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि मानवाधिकारों से संबंधित एक संस्था है, इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में। अगला क्वेश्चन नंबर 56, 2019 और 2020 में फीफा क्लब विश्व कप की मेज़बानी देश कौन सा करेगा। तो 2019 और 20 में जो फीफा क्लब विश्व कप खेला जाएगा ये खेला जाएगा कतर देश में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है सी। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, वो क्या है, साल 2020 में अंडर 17 महिला विश्व कप जो खेला जाएगा फुटबॉल का, वह खेला जाएगा भारत में। अगला क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2019 का महिला एकल खिताब किसने जीत लिया है। तो इसको जीत लिया है एस्ला बार्टी ने। एस्ला बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया देश की टेनिस खिलाड़ी हैं। अब आपको याद रखना है कि 2019 का जो फ्रेंच ओपन है इसको पुरुष ओपन में किसने जीत लिया है। तो महिला ओपन में जीत लिया है एस्ला बार्टी ने, और पुरुष ओपन में जीत लिया है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल में फाइनल में हराया था डोमिनिक थीम को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। फ्रेंच ओपन 2019 का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है राफेल नडाल ने।
अब आपको 4 टेनिस टूर्नामेंट याद रखना होता है, वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएसए ओपन, जिसमें से अभी तक ऑस्ट्रेलिया ओपन खेला जा चुका है 2019 का, फ्रेंच ओपन खेला जा चुका है। फ्रेंच ओपन जिसको मैं अभी अभी बताया हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 को जीत लिया था पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। महिला एकल में जीत लिया था नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान देश की खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 59। हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है RK चिंबर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है जम्मू कश्मीर बैंक का मुख्यालय है जम्मू कश्मीर के शहर श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन नंबर 60। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए RBI ने किस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की फ़ी को समाप्त कर दिया है? तो RTGS और NEFT के ट्रांजैक्शन में जो फ़ी लगती थी, अब उसको RBI ने फ्री कर दिया है। और इसके लिए जो कमेटी गठित की गई थी, वो कमेटी थी नंदन नीलेकणी समिति। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है। नंदन नीलेकणी जो समिति है, इनके द्वारा RTGS को 24/7 फ्री कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है A, B, RTGS और NEFT। RTGS और NEFT दोनों पेमेंट सिस्टम मोड हैं। अब आपको 4 पेमेंट मोड याद रखने होते हैं, इनके फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो RTGS इसका पूरा नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, NEFT का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, IMPS का पूरा नाम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, UPI का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ये चारों पेमेंट मोड हैं, पेमेंट ट्रांजेक्शन सिस्टम है। अगला क्वेश्चन नंबर ये होगा 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी LPG पाइपलाइन किन शहरों के बीच बिछाई जाएगी? तो LPG पाइपलाइन दुनिया की सबसे लंबी बिछाई जाएगी कांडला गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर तक, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है A। अब आप ये मैप में देख सकते हैं, ये है कांडला गुजरात। यहाँ से चलते चलते गुजरात के जो मेन शहर हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा LPG के पाइपलाइन के द्वारा तेल, पाइपलाइन गैस, LPG गैस। उसके बाद ये मध्य प्रदेश में एंटर करेगी, उसके बाद ये यूपी में एंटर करेगी और फाइनली ये जाएगी गोरखपुर शहर में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि दुनिया की जो सबसे लंबी LPG गैस पाइपलाइन ये किस कंपनी द्वारा बिछाई जाएगी? तो आपको याद रखना, ये इंडियन IOCL, BPCL और HPCL ये 3 कंपनियों द्वारा मिलकर बिछाई जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये ऐसा कहा है युवराज सिंह ने। युवराज सिंह ने, जो भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं, इन्होंने भारत के क्रिकेट के सभी संन्यासों से क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 63। संयुक्त राष्ट्र इक्वेटर प्राइज़ 2019 से किस भारतीय NGO को सम्मानित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र इक्वेटर प्राइज़ 2019 दिया गया है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी जो कि तेलंगाना राज्य की एक किसान महिलाओं का संगठन है, इसको दिया गया 2019 का यूनाइटेड नेशंस द्वारा यूनाइटेड नेशंस इक्वेटर प्राइज़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है A, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, ये 64 होगा। किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान का गठन किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान का गठन किया गया केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 जून को, और इस साल जो इसका मेन इवेंट मनाया जाएगा वह मनाया जाएगा प्रभात तारा ग्राउंड रांची झारखंड में। और इंटरनेशनल योग डे 2019 का जो थीम है वह है क्लाइमेट एक्शन। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 65। कनाडाई ग्रां-प्री 2019 को किसने जीत लिया है? तो कनाडाई ग्रां-प्री 2019 को जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटिश के कार रेसिंग ड्राइवर हैं और ये मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। इन्होंने कनाडाई ग्रां-प्री के साथ साथ 2019 में चीन ग्रां-प्री, बहरीन ग्रां-प्री, स्पेनिश ग्रां-प्री, मोनाको ग्रां-प्री और कनाडाई ग्रां-प्री, ये 5 ग्रां-प्री जीत लिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 66। हाल ही में गिरीश कर्नाड का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो गिरीश कर्नाड एक महान अभिनेता, फिल्म निर्माता और नाटककार थे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है C। तो आपको याद रखना है गिरीश कर्नाड अभिनेता, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर और ये सभी थे, और ये कर्नाटक राज्य से थे जिनका अभी निधन हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 67। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री RV जानकी रमन का निधन हुआ है? तो RV जानकी रमन जी जो थे ये पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका अभी निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है A, पुडुचेरी। ये थे
RV जानकी रमन जिनका निधन हो गया। पुडुचेरी जो कि भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, ये पहले फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी और इसमें 4 ज़िले आते हैं, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यानम। ये 4 ज़िले आते हैं पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत। और वर्तमान में पुडुचेरी राज्य के मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी और यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं डॉक्टर किरण बेदी। अगला क्वेश्चन 68, रेलवे के IRSDC ने वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने के लिए किस देश के रेलवे के साथ समझौता किया है? तो रेलवे ने फ्रांस देश की रेलवे के साथ समझौता किया है भारत के रेलवे स्टेशनों को मॉडर्न बनाने के लिए। जो फ्रांस का रेलवे है वो भारत के रेलवे में 7 लाख यूरो को निवेश करेगा और जो भारत में रेलवे स्टेशन बनाने के लिए संस्था है रेलवे की, उसका नाम है IRSDC, जिसका पूरा नाम है इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, अब आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। रेलवे के वर्तमान में चेयरमैन है विनोद कुमार यादव, BK यादव, और रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के हेड के रूप में नियुक्त किया गया है शरद कुमार जी को। शरद कुमार जी को नियुक्त किया गया है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के हेड के रूप में। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ये भारत के जो सरकारी विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा कर्मचारी होते हैं उनसे संबंधित भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए सर्वोच्च संस्था है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा देश वर्ष 2021 से एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को बैन कर देगा? तो ये ऐसा कहा है कनाडा देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है सी। कनाडा देश की राजधानी है ओटावा और यहाँ जो मुद्रा चलती है उसका नाम है कनाडियन डॉलर। कनाडा देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडियो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक सारथी वाहन लॉन्च किया है? तो पिंक सारथी वाहन लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी और यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, भारत ने किस देश के साथ मिलकर गुजरात के लोथल शहर में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय की स्थापना करने की घोषणा की है? तो भारत जो देश है ये भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय बनाएगा पुर्तगाल देश के साथ मिलकर गुजरात के लोथल शहर में। पुर्तगाल जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी लिस्बन और यहाँ की मुद्रा है यूरो। अब आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। भारत का पहला जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बना है वो बना है दिल्ली में और भारत का पहला कीट संग्रहालय बना है तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 100% सौर रसोई वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना है? तो 100% सौर इकाई से चलने वाला भारत का पहला गांव बना है बांचा गांव। बांचा गांव जो कि मध्य प्रदेश का एक गांव है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है ये किस जिले में है? तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत का पहला गांव बांचा है जो कि 100% सौर रसोई से चलने वाला गांव है और ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। सौर रसोई का मतलब क्या है? तो बांचा के जितने भी घर हैं वह ये जो खाना बनाएंगे टोटल अब सौर ऊर्जा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से खाना बनाएंगे। अब इस गांव में कोई भी LPG, मिट्टी का तेल या फिर लकड़ी पे खाना नहीं बनाया जाएगा। अब आपको 3 क्वेश्चन याद रखने जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत का पहला शहर है दीव जो कि दमन एंड दीव राज्य का शहर है। ये 100% सोलर पावर से दिन में चलने वाला शहर है। सूरत के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं ये भारत का पहला शहर ऐसा बना है जहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो हैं 100% सोलर पावर से चल रहे हैं। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो कि 100% सोलर पावर से चल रहा है ये है आसाम का गुवाहाटी और दुनिया का और साथ ही साथ भारत का पहला एयरपोर्ट जो कि 100% सोलर पावर से चल रहा है वो है कोच्चि एयरपोर्ट जो कि केरल का है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो का महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है यह IPS VS कौमुदी को पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो का हेड नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, किसने चौखड़ी स्फूर्त को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो चौखड़ी स्फूर्त जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक धार्मिक स्थल है और इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा। जो चौखड़ी स्फूर्त है ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में कौन सा अति गंभीर चक्रवाती तूफान पूर्व मध्य सागर में आया हुआ है? तो ये जो चक्रवाती तूफान है इसका नाम है वायु, जो कि अरब सागर में आया हुआ है और इससे जो प्रभावित भारत का राज्य है वह है गुजरात शहर। सॉरी, गुजरात शहर नहीं, गुजरात राज्य होगा। तो आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है। वायु जो कि चक्रवाती तूफान है ये गुजरात राज्य में आया हुआ है, गुजरात राज्य प्रभावित हुआ है इससे और ये अरब सागर में आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, फोनी जो कि चक्रवाती तूफान है ये बंगाल की खाड़ी में आया हुआ था और इससे प्रभावित राज्य था उड़ीसा। तीसरा है इडाई। इडाई जो साइक्लोन है ये अफ्रीका महाद्वीप के एक देश है जिसका नाम है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक देश में आया हुआ है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। चक्रवाती तूफान, वायु, अरब सागर में आया हुआ है, इससे प्रभावित राज्य था गुजरात। फोनी जो चक्रवात है ये आया था बंगाल की खाड़ी में, इससे प्रभावित राज्य था भारत का उड़ीसा। इडाई ये अफ्रीका महाद्वीप में आया है और इससे प्रभावित देश था मोजाम्बिक। अगला क्वेश्चन 77, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 12 जून को। इसमें सभी क्वेश्चन 12 ऑप्शन 12 ही जून है, तो आपको 2 काट देना है। तो आपको याद रखना है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 12 जून को और इसका इस साल का थीम था चिल्ड्रन शुड नॉट वर्क इन फील्ड बट ऑन ड्रीम, यानी कि बच्चों को खेत के मैदान में नहीं होना चाहिए, बच्चों को सपने देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बाल यातना एवं अवैध तस्करी के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 4 जून को। अगला क्वेश्चन नंबर 77, कजाकिस्तान का नया राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो कजाकिस्तान देश के नए राष्ट्रपति बने हैं कासिम जोमार्त तोकाएव, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है बी। कजाकिस्तान जो कि एक सेंट्रल एशिया का देश है, इसकी राजधानी है नूर सुल्तान और यहाँ जो मुद्रा चलती है उसका नाम टेंजी। लेकिन आपको याद रखना कजाकिस्तान देश की जो राजधानी है इसका पहले नाम था अस्तना, अब इसका नाम बदल दिया गया, इसका नया नाम रखा गया है नूर सुल्तान। और ये क्वेश्चन अब ये भी बैंक एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में दोनों में पूछा जा चुका है कि कजाकिस्तान देश की नई राजधानी का नाम क्या है? तो उत्तर होगा नूर सुल्तान और इससे पहले नूर सुल्तान शहर का नाम था अस्ताना, जो कि अब नहीं रहा। अगला क्वेश्चन नंबर 78, गुआदलहरा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया है? तो गुआदलहरा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो गुआदलहरा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है ये किस देश का है? तो ये मेक्सिको देश का अंतर्राष्ट्रीय मेला है। अब आपको 2 क्वेश्चन और याद रखना है। जो 2020 में पेरिस में पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा, इसमें भी भारत मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया है। और अभी अभी 2019 में यूएई के अबू धाबी में पुस्तक मेला आयोजित किया गया था, इसमें भी भारत मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 79, भारत के पहले डायनासोर म्यूजियम व पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम व पार्क बना है गुजरात राज्य में। अब आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है कि गुजरात राज्य के किस जिले में बना है और किस कस्बे में? तो गुजरात राज्य के महिसागर जिले में बालासिनोर कस्बे में रयाली गाँव में बना है भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम व पार्क। अब आपको 2 क्वेश्चन और याद रखना, वो कौन कौन से हैं? इलेक्शन कमीशन ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारत का पहला वोटर पार्क बनाया था हरियाणा के गुरुग्राम शहर में और भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क बनाया गया है मुंबई शहर में। अगला क्वेश्चन नंबर 80, एटीएम इंटरचेंज शुल्क संरचना की समीक्षा हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आरबीआई का कहना है कि जो एटीएम है उसमें जो ट्रांजैक्शन फी लगता है अब उसको फ्री करना चाहता है, तो उसकी समीक्षा के लिए, उसके रिव्यू के लिए जो समिति गठित की गई उसके हेड हैं वीजी कनन। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ब्रिटिश कंज्यूमर गुड्स कंपनी रेकिड बेनकीजर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है लक्ष्मण नरसिम्हन जी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन नंबर 82, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है नृपेंद्र मिश्रा और प्रधानमंत्री मोदी जी के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में चुना गया है पीके मिश्रा को। इसके अलावा जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू जी, इनके सेक्रेटरी के रूप में चुना गया है IV सुब्बा राव को। तो 3 नाम आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव बने हैं नृपेंद्र मिश्र, एडिशनल प्रधान सचिव बने पीके मिश्रा और वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के सेक्रेटरी बने हैं IV सुब्बा राव।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, किस देश ने इंड स्पेस एक्स नामक प्रथम सिमुलेटेड अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास करने का आयोजन करने का निर्णय लिया है? तो ये ऐसा कहा है भारत देश ने कहा है कि इंड स्पेस एक्स के नाम से भारत की पहली अंतरिक्ष में युद्ध अभ्यास करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों के लिस्ट में कौन से खिलाड़ी नंबर 1 पे रहे? तो इसके लिस्ट में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले दुनिया के खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, ये रहे नंबर 1 पे। नंबर 2 पे रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नंबर 3 पे रहे नेमार। तो ये आपको याद रखना है। फोर्ब्स मैगजीन द्वारा लिस्ट दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में नंबर 1 रहे लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2018 में टोटल पैसा कमाया है खेल से 881 करोड़ और इनकी टोटल रैंक है 1। दूसरे नंबर पर रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोटल पैसा कमाया 756 करोड़ और तीसरे नंबर पर रहे ब्राज़ील के फुटबॉलर नेमार, इन्होंने टोटल 728 करोड़ रुपया कमाया है। इस लिस्ट में भारत की तरफ से एक ही खिलाड़ी का नाम आया है जो कि हैं विराट कोहली। इन्होंने टोटल पैसा कमाया है 173 करोड़ और इस लिस्ट में इनका नंबर जो है वो है टॉप 100 स्थान यानी कि 100वें स्थान पे। तो ये 4 खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 16वें एशियाई मीडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा कंबोडिया देश में। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राज्यसभा के नेता के रूप में नियुक्त किया गया थावर चंद गहलोत जी को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। थावर चंद गहलोत जी जो कि वर्तमान में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनिसेफ द्वारा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को। प्रियंका चोपड़ा जो कि वर्तमान में यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर भी हैं। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में। तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस के जो संस्था है जिसका नाम है यूनिसेफ, इसके द्वारा मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है प्रियंका चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष जी जो हैं ये अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक बने हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और इस साल का दिया गया है अमिताभ घोष जी को और अमिताभ घोष ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले अंग्रेजी लेखक बने हैं। अगला क्वेश्चन, अब आपको 3 पुरस्कार याद रखने हैं। कौन कौन से? व्यास सम्मान दिया गया लीलाधर जागुड़ी को, सरस्वती सम्मान दिया गया के सीमान रेड्डी को, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार दिया गया राणा दासगुप्ता को और ये सभी जो पुरस्कार हैं साहित्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, बैडमिंटन स्टार ली चोंग वेई ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो आपको बताना कि ली चोंग वेई जो बैडमिंटन के सबसे महान खिलाड़ी माने जाते हैं ये किस देश के हैं? तो ये हैं मलेशिया देश के। तो आपको याद रखना ली चोंग वेई जो कि मलेशिया के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, रिपोर्ट्स के अनुसार इंटरनेट पर ऑनलाइन एक्टिव यूजर्स के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा जो जिस देश के यूजर्स इंटरनेट पर रहते हैं वो है देश चीन, नंबर 2 पे इंडिया, नंबर 3 पे अमेरिका। तो ये आपको रैंक याद रखना है। ये जो रैंक जारी की गई ये जारी की गई वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी मैरी मेकर द्वारा। मैरी मेकर्स के रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव इंटरनेट यूज़र हैं चीन में, दूसरे नंबर पे भारत में, तीसरे नंबर पे अमेरिका में, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया में, 5वें नंबर पे ब्राज़ील, 6ठे जापान, 7वें रूस। तो ये आपको रैंक याद रखना। मेनली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा पहले नंबर पे या फिर भारत किस नंबर पे रहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, जेएनयू द्वारा किसे प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार एलुमनाई अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो जो एलुमनाई अवार्ड है जेएनयू द्वारा दिया जाएगा निर्मला सीतारमन को और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी को। ये दोनों जो व्यक्ति हैं जेएनयू से पढ़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, यूएस में अध्ययन करने हेतु इच्छुक छात्रों की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसकी सहायता के लिए ऐप लॉन्च किया गया एजुकेशन यूएसए इंडिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
93। केंद्र ने सभी के लिए किस वर्ष तक स्वच्छ पेयजल प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा 2024 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए 2024। अब आपको दो लक्ष्य और याद रखना है। भारत सरकार का लक्ष्य है मलेरिया को समाप्त करने का 2030 का, और भारत सरकार का लक्ष्य है टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य 2025। वर्तमान में जो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार 2019 में भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड के रूप में कौन सी कंपनी उभरी है? तो इस कंपनी का नाम है डेल, जो कि एक अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी है और इसके वर्तमान में CEO हैं माइकल एस डेल। अगला क्वेश्चन नंबर 95। संघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई किर्गिस्तान देश की राजधानी बिश्केक। इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 96। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रक्तदान दिवस जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 जून को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है सी, और इसका इस साल का थीम था सेफ ब्लड फॉर ऑल। और विश्व रक्तदान दिवस के लिए प्रतिवर्ष एक देश मेज़बान देश होता है, जो कि इस साल था रुवांडा देश। रुवांडा देश जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है किगाली। अगला क्वेश्चन नंबर 97। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम बदल दिया गया है? तो अभी IAAF जो संस्था है इसका नाम बदल दिया गया। अब तो दो क्वेश्चन बनते हैं, इसका नया नाम क्या रखा गया है और इसका पूरा नाम क्या है? तो IAAF जिसका पूरा नाम था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, इसका नाम बदलकर नया नाम रखा गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स, और इसका मुख्यालय है मोनाको देश में। तो ये तीन क्वेश्चन आपको याद रखना है। IAAF जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नया नाम रखा गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स। अब आपको दो तीन क्वेश्चन याद रखना है। पिछले साल यानी कि 2018 में भारत सरकार ने एक संस्था है जिसका नाम है DIPP, इसका नाम बदल के रख दिया था DPIIT। DIPP का पूरा नाम था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन बोर्ड, और इसका नया नाम रखा गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अगला, इसके अलावा एक और नाम आपको याद रखना, 2018 में खेलो इंडिया जो गेम्स खेले गए थे इसका नाम बदल के 2019 में रख दिया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019। जो जल संसाधन और पेयजल मंत्रालय था इसका नया नाम रखा गया है जल शक्ति मंत्रालय। जो चेन्नई का सेंट्रल रेलवे स्टेशन था इसका नाम बदल के नया नाम रखा गया है डॉक्टर MG रामचंद्र सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 98। विश्व शांति सूचकांक 2019 यानी कि वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2019 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो इसमें नंबर 1 देश रहा आइसलैंड, और इसमें भारत की जो रैंकिंग रही 163 देशों में वह रही 141, और इसमें सबसे नीचे से यानी कि सबसे कम शांतिपूर्ण देश यानी कि सबसे अशांति देश है इस रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान देश, जो कि 163 नंबर पे रहा। ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। तो आपको 4 क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है। विश्व शांति सूचकांक जिसको बोला जाता है इंग्लिश में वर्ल्ड पीस इंडेक्स, इसके अनुसार नंबर 1 देश है यानी कि सबसे शांत देश है पूरी दुनिया में आइसलैंड, और भारत की रैंक रही 141, और इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अशांत देश यानी कि सबसे नीचे से यानी कि भ्रष्ट देश रहा 163 नंबर पे अफगानिस्तान देश, और इस रिपोर्ट को जारी किया गया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इंस्टीट्यूट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99। किस देश में दुनिया के सबसे ऊंचे पूरी तरह से स्वचालित मौसम केंद्र का स्थापना किया गया है? तो ये स्थापना की गई नेपाल देश में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नेपाल देश में कहाँ, तो उत्तर होगा नेपाल देश में माउंट एवरेस्ट पे दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम केंद्र का स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 100। बुकनान इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था दक्षिण कोरिया देश में। अगला क्वेश्चन नंबर 101। किस कंपनी ने भारत में अपने पहले स्टार्टअप मीशो में निवेश किया है? तो मीशो जो स्टार्टअप ये फेसबुक कंपनी का है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। मीशो जो है इसका मुख्यालय बेंगलुरु में, और जो मीशो ऐप है ये रीसेलर और मैन्युफैक्चरर को कनेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन, तो ये थे 101 यानी कि जून महीने के
पार्ट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जितना से ज़्यादा लाइक और शेयर रहेगा उतनी ही जल्दी हम सेकेंड पार्ट इसका ज़रूर लाएंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट पर ऑनलाइन एक्टिव यूजर्स के मामले में पूरी दुनिया में कौन सा देश शीर्ष पे रहा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपको मैसेज मिल जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।